Welcome, my dear friends. Capricorn, मकर राशि। हाय मकर राशि, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। माय डियर कैप्रिकॉर्न, मैं शिप्रा हूँ। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आप मेरे चैनल में आए हैं रीडिंग देखने, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये रीडिंग नवंबर मंथ के लिए होगी और ओवरऑल रीडिंग होगी। उसमें हम देखेंगे कि आप किस एनर्जी में नवंबर में रह रहे हैं और हम ये भी देखेंगे कि अ, आपके साथ क्या क्या घटना घट रही है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने जा रही है, क्या क्या और ब्लॉकेजेस भी हम देखेंगे। ओके माय डियर कैप्रिकॉर्न, हम सब कुछ देखेंगे, जो भी होगा हम बोलेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं माय डियर कैप्रिकॉर्न। तो डिवाइन मैसेज से शुरू करेंगे। ये मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे थे, तो फिर से मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ आपके लिए। थैंक यू डिवाइन। आपके लिए फर्स्ट कार्ड डिवाइन की तरफ से, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो भी जिससे भी प्यार करते हैं उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए, और आपकी ड्यूटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है डिवाइन की तरफ से। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे आप किस एनर्जीज में रह रहे हैं नवंबर मंथ में, आप किस एनर्जीज में रह रहे हैं। मैंने पहले से शफल करके रखे थे, तो अच्छा, ये रीडिंग जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सो आप जिस जेंडर की भी है, ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर कोई पार्ट अगर आपसे मैच नहीं करता हो तो प्लीज़ आप टेंशन मत लेना। सो ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसीलिए हो सकता है पूरा रेजोनेट करे। ठीक है, हो सकता है पार्शियली करे। कंडीशनिंग, फर्स्ट आपका एनर्जी के लिए कार्ड आया कंडीशनिंग। नेक्स्ट है लेजीनेस। ओके, एंड ये फर्स्ट 10 डेज के लिए है, November 1 to 10 2025। ये November 11 to 20 2025। Isolation and sharing. ओके, थर्ड 10 डेज मीन्स आपका 21 to 30। ये है बियॉन्ड इमेजिन, इल्यूजन एंड साइलेंस। ओके, सो मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया 3 वीक्स में। ठीक है, सारे कार्ड्स को हम देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हैव पेशेंस माय डियर कैप्रिकॉर्न। पहले से मैंने शफल करके रखे थे, थोड़ा सा और शफल कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए है नवंबर मंथ के लिए। क्या देखते हैं क्या क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड सेकंड कार्ड है द सन। बहुत अच्छे हैं। सेकंड जो 10 डेज है उसके लिए द हायरोफेंट एंड मैजिशियन। थर्ड 10 डेज के लिए है जो मंथ के एकदम आखिर की बात होगी। ठीक है,
क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं माय डियर कैप्रिकॉर्न, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। इसमें बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट हम इस डेक से भी हम देखेंगे, ठीक है, इस डेक से भी देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा थोड़े से कार्ड्स गिर गए थे तो कैप्रिकॉर्न के लिए नवंबर मंथ, कैप्रिकॉर्न के लिए थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज कार्ड्स दीजिए कैप्रिकॉर्न के लिए। मकर राशि, शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है फर्स्ट 10 डेज के लिए पेज ऑफ स्वर्ड्स। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ स्वर्ड्स। अच्छा, सेकंड 10 डेज के लिए है 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। अच्छा अच्छा, एंड थर्ड 10 डेज के लिए है 7 ऑफ कप्स एंड द सन। बॉटम द डेक में है द चैरियट। ओके, शुरू करते हैं माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। फर्स्ट 10 डेज 1 to 10 के लिए है ये कार्ड्स, ठीक है। शुरू करते हैं माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। फर्स्ट, ये जो आप एनर्जी में आप रह रहे हैं नवंबर मंथ में, ये कंडीशनिंग एंड लेजीनेस ये कहता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के कहने से, मतलब आप, हो सकता है आप किसी के कहने से आप चल रहे हैं, मतलब चले, मतलब उन दिनों की बात है 1 नवंबर टू 10 नवंबर। किसी ने आपके ऊपर थोड़ा सा रूल कर रहा है, ऐसा लग रहा है, उन दिनों की बात है। और आप ऐसा भी एनर्जी में आप रहेंगे जहाँ पर आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा मैं रेस्ट ले लूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेस्ट लेने का मन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो इस एनर्जी में आप रह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जो, अब आप घटनाएं क्या घट रही है वो देखते हैं। फर्स्ट दो इस डेक से जो कार्ड्स लिए थे, इनमें 2 कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड द सन। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स ये कहता है कि आप बहुत ही अपने खुद को इंटेलिजेंटली एंड ब्रिलियंटली हैंडल कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो करके। जो भी आपके पास, जो भी सिचुएशन आ रहा है, सपोज क्या सिचुएशन हो सकता है कि आपको, आप ऑफिस में काम करते हैं और या आप बिजनेस करते हैं, तो आपके पास, आपको जो पास जो भी काम है, वो काम को आप इमोशनली आप नहीं ले रहे हैं, आप दिमाग लगा रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और फिर वो उस काम को, पर आप बहुत ही सीरियस उन वैसे हैं। पर एनर्जी में ऐसा आया कि आप कोई आपके ऊपर रूल कर रहा है। तो हो सकता है ऑफिस में, बिजनेस में कोई आपके ऊपर रूल कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, जो कि आपको पसंद आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको नापसंद आ रहा है, आपको पसंद भी आ रहा है, ठीक है। और ये लेजीनेस, आप चाह रहे हो कि आप थोड़ा सा, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत थोड़ा सा रेस्ट लेने का मन करेगा, पर इसमें आपको इंटेलिजेंटली चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हो। और यहाँ पर क्या आ रहा है, द सन मेजर आर्काना कार्ड है, जो कि ज़रूर घटित होती है, मतलब होता ही है, ठीक है।
So, my dear कैप्रिकॉर्न, एक लाइट मैंने जलाई नहीं लग रहा है। तो माय डियर, ठीक है। तो ये द सन क्या कहते हैं माय डियर? द सन ये कहता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। ये कार्ड भी सक्सेस ही बोलता है, क्योंकि जब आप इंटेलिजेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं प्रैक्टिकल होकर के, तब तो उसमें गलती का गुंजाइश ही नहीं है ना। तो ऐसा ही आप मूड में, आप ऐसा ही घटना आपके साथ घट रही है, और आप मतलब आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप बहुत पर इंटेलिजेंटली आपके उस जो भी आपके पास काम है, अगर आप एजुकेशन में है, हायर एजुकेशन में, तो भी उसमें वही बात होगी कि आप इंटेलिजेंटली आप अपने आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप अगर इंटेलिजेंट सीरियस होके लेने नहीं ले रहे थे, तो अब सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। द सन ये कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है वो जो उन दिनों आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप सक्सेस की उम्मीद कर रहे हैं और सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। और ये कार्ड घूमने जाने का भी कार्ड है, ठीक है। हो सकता है आप कहीं घूमने जा रहे हैं। पेज ऑफ स्वर्ड्स भी इंटेलिजेंट की बात कर इंटेलिजेंटली अपने आप को हैंडल करने की भी बात करता है। और टेन ऑफ स्वर्ड्स कहते हैं आप इतना काम कर चुके हैं, तो आखिर में आकर के 1 to 10 में आखिर में आकर हल्का हल्का सा आप ना टायर्ड फील कर रहे हो, जैसे दिमाग से आपको ऐसा लग रहा है बहुत दिमाग यूज कर लिए, अब थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट देते हैं। आप परेशान भी हो रहे हो, मतलब ज्यादा ही अपने आप को अपने खपा लिया होगा ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, ये फर्स्ट डे 10 डेज के लिए है नवंबर के। नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20 नवंबर 2025, उसमें कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपकी एनर्जी है आइसोलेशन। हो सकता है पीछे कोई अ, गलती, कोई गिल्ट आपके अंदर ऐसा कुछ होगा जिसमें आप थोड़ा सोचने लगोगे। ये कार्ड ऐसा बोलता है आप बहुत सोचने लगोगे, उसमें आप गहराई में आप बहुत डीपली सोचोगे, ठीक है। आप बहुत डीपली सोच रहे हो, और ऐसा है कि अम, ये ऐसा हो रहा है कि जब आप डीपली सोच रहे हो, क्या होता है जब हम डीपली सोचते हैं तो हमें रास्ता मिल जाता है। तो आपको रास्ता मिल गया है, और ये कार्ड ये कहता है कि आप एक ऐसे मूड में हैं, ऐसे आप काम कर रहे हो कि जो काम हर तरीके से सक्सेसफुल हो रहा है। ये ये कार्ड बोलते हैं कि इतना इतना अच्छे मूड में हैं आप, जो मूड सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो ये 2 नवंबर होगी, ठीक है। सेकेंड 10 डेज ऑफ नवंबर 2025। अब देखते हैं कि आपके साथ घटना क्या घट रही है। हाइरोफेंट एंड मैजिशियन, माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, अ, हो सकता है आपकी शादी के बाद चल जाए, मतलब शुरू हो जाए शादी के लिए। आप उम, मतलब कुछ स्टेप आगे बढ़ें आप, मतलब शादी के थोड़ा सा ही हायरोफेंट है ना, ये जो गुरु होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, ठीक है ना, जो मौलवी होते हैं, उनको डिपिक्ट करते हैं। तो उनके पास कब जाते हैं इंसान, जब कोई घर में कोई मतलब कुछ शुभ कार्य होते हैं तब। तो हो सकता है ये शादी का भी, शादी के तैयारी के भी कार्ड बोलते हैं इसकी, ठीक है। और ये कार्ड ये कहता है मैजिशियन, कि आप इतना, आप उन दिनों आपको ऐसा लग रहा है कि हर पल आप अपनी मर्जी से ही काम करना चाहते हो। जो भी आपके साथ हो रहा है उसमें आपकी मर्जी ही चलेगी, ऐसा आप मतलब इस तरीके से
आप कर रहे हो, मतलब आप अपनी मर्जी चला रहे हो, आप जो आपको सही लग रहा वो कर रहे हो, आप किसी और की, जैसे इसमें दिया हुआ है ना, ये कि प्रोटेक्ट, ये जो डिवाइन मैसेज है इसके साथ ये बहुत जा रहा है कि आपको जो सही लग रहा है वो आप कर रहे हो, मैजिक मैजिक मोमेंट क्रिएट कर रहे हो। मैजिक मोमेंट क्या होता है, जब आप जो कुछ असंभव है उसको भी संभव कर रहे हो। तो मे बी ये हो सकता है कि शादी में अच्छा, मैं एक बात कह दूं, अलग अलग कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के अलग अलग तरीके से ये कार्ड्स रेजोनेट करेगी। तो हो सकता है आपको शादी में बाधाएं आ रही थी, कास्ट, रिलीजियन, ऐसे चीजों के ऊपर, ऐसे किसी किसी ये बहुत कम होगी, ऐसे कैप्रिकॉर्न का कम कैप्रिकॉर्न के ऊपर ये बात होगी कि हो सकता है आप कास्ट, डिफरेंट कास्ट में आपके शादी के बात चल रही हो, या आपकी शादी आप करने जा रहे हो, उसमें आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो, आप हर चीज अपने तरीके से चलाना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसा है। 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स ना सोलमेट के कार्ड है माय डियर। सोलमेट, आप सोलमेट, ये जो है ना, एक बात है माय डियर, ये मिलना बोलते हैं, सोलमेट से मिलना। और ये कह रहे हैं कि आपके पास जो भी प्यार है, जितने लोगों के 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत सारे लोगों के लव, तो वो सब आपके खिलाफ हो रहे हैं, और आप अपनी जगह जो भी है, उनको छोड़ना चाह रहे हो, जो आपके खिलाफ है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको आप छोड़ना चाह रहे हो। ये रिलेशनशिप्स है, काप्स है, रिलेशन, इमोशंस, आपके अंदर इतने आप दुख है कि आप सब कुछ छोड़ के जाने के लिए तैयार हो रहे हो, पर किसके लिए? सोलमेट के लिए। ऐसा ऐसा किसी किसी के लिए होगा ये, कैप्रिकॉर्न के लिए, किसी किसी कैप्रिकॉर्न के लिए, कि आप सोलमेट से मिल रहे हो, और हो सकता है उन दिनों कोई आपसे हो सकता है कोई रिश्ता भी आ जाए शादी के लिए, या हो सकता है कोई ऐसे अनजान किसी से आप मिल रहे हो जो कि बाद में सोलमेट ही, मतलब वो आप बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता उनके साथ साथ होने वाला है। और ये कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनसे आप दूर जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है जिनसे आपने प्यार किए थे उनसे दूर जा रहे हो, किसी और से दूर जा रहे हो, उसके बाद किसी और से आप नाता जोड़ रहे हो, ऐसा हो सकता है। अलग अलग कैप्रिकॉर्न के लिए अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगी। थर्ड 10 डेज के लिए क्या होने जा रहा है, बियॉन्ड एलिवेशन। बियॉन्ड एलिवेशन एंड साइलेंस क्या कहता है कि आप बहुत, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, बहुत क्रिएटिव, और आपके इतना हाई एनर्जी में आप हो कि, और ये साइलेंस भी बताता है कि आप अपने अंदर साइलेंट, मतलब चुप हो करके अपने अंदर जो बहुत ही गहराई से डीपली आप चीज़ों को सोच रहे हो। जब हम डीपली सोचते हैं तो हमारे अंदर लाइट आती है, ये लाइट होती है ईश्वर की आशीर्वाद। मतलब जब हम डीपली सोचते हैं तो हमें हर चीज़ क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है, वो भी ये इसको बोलते हैं, इस कार्ड को। तो और क्रिएटिव हो रहे हो, जैसे कि आपके पास बहुत ही, आपको सब एनर्जी ऐसी है कि आप कोई भी सिचुएशन को आप एकदम एक्सीलेंट तरीके से आप हैंडल कर पाओगे, ऐसे एनर्जी है। अब देखते हैं घटना क्या घट रही है। ये जो डेक है, इस डेक से 2 कार्ड्स जो लिए थे वो बहुत ही अच्छे 2 कार्ड्स हैं माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार, एक्सीलेंट कार्ड्स दोनों। और ये मेजर आर्काना है, ओके। मेजर आर्काना घटती ही है, मेजर आर्काना ऐसा होता है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेजर आर्काना से, कि आपने पीछे जो अच्छे कर्म किए थे उसका आपको फल मिल रहा है।
उसको उसको आपको ईश्वर, गॉड, अल्लाह, यूनिवर्स, डिवाइन आपको वो फल के जो आपने अच्छे कर्म किए थे, अब आपको वो सारे अच्छे कर्म के फल मिलने जा रहे हैं और आप बहुत ही बैलेंस हो रहे हो, बहुत ही बैलेंस। आपको समझ आ गया क्या सही है, क्या गलत है। आप इतने फैंटास्टिक फैंटास्टिकली अपने सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। क्वीन ऑफ कप्स कहते हैं कि आप इतने अपने आप को प्यार कर रहे हो खुद से। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा होता है ना, हम कभी कभार ऐसे मतलब मैं आपकी फेवरेट हूँ, एक डायलॉग नहीं है, वो सेम यही कार्ड है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। मतलब आप इतने अच्छे, आपके अंदर इतने इमोशंस भरे पड़े हैं, भर गए इमोशंस जो एकदम आपको हैप्पी कर रहा है और आप खुद से ऐसा लग रहा है आप यूनिवर्स आपको प्यार कर रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है और आप फुल एनर्जी, ऐसे एनर्जी में हो कि ऐसे, और आप अपनी फैमिली को भी देखभाल कर रहे हो, आप हर किसी की केयर कर रहे हो इस तरीके से। ठीक है, ये घटना घट रही है। एंड ये जो डेक से कार्ड दो लिए थे, ये ऐसा 7 ऑफ कप्स एंड द सन। देखिए माय डियर, द सन 2 बारी आया एक ही रीडिंग में, दोनों कार्ड दोनों डेक से। ये भी द सन है, ये भी द सन है। द सन हैप्पीएस्ट, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। इसका भी एंड इसका भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये सन जो है ना, ये आप जो भी चाह रहे हैं वो सारे आपकी इच्छाएं पूरी कर रही है। ये सन ये बताता है कि डिवाइन यूनिवर्स, जो जो स्पिरिट है, ठीक है, वो स्पिरिट आपके अंदर है, वो आपको सारे आपके इच्छाएं पूरी कर रही है और आप इतने सक्सेसफुल हो रहे हो, इतने सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, पर बात यह है, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स कहते हैं कि आप बहुत सारे चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, बहुत सारे इमोशनली आप बहुत सारे घटनाओं में, या बहुत सारे इंसान भी हो सकते, बहुत सारे लोगों के अंदर आप इन्वॉल्व, लोगों में इन्वॉल्व हो रहे हो, बहुत सारे काम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो, वह हर चीज़ आप इमोशनली कर रहे हो। पर आप, और उसी में क्या कर रहे हो आप सक्सेसफुल हो रहे हो एंड मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है और आप उसको ग्रैब कर रहे हो। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये सारे सिचुएशन जो आपको पता चल गया, प्लीज़ आप ग्रैब कर लेना। और अब मुझे तो एक भी ब्लॉकेजेस दिखा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिर्फ 7 ऑफ कार्ड्स ऐसे एक ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा, अगर ज़्यादा चीज़ों में आप अगर इन्वॉल्व रहोगे तो वो कहते कोई भी काम अच्छी तरह होता नहीं है। पर इसके साथ 10 सन आया तो इसका मतलब अच्छी तरह कर रहे हो तो ठीक है। आप चाहे एजुकेशन में हो तो आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको अपने एजुकेशन में अगर आपने कुछ हायर स्टडी के लिए आपने कुछ अप्लाई कर रखी थी, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपका प्रमोशन मिल सकता है। ये सबसे पहली बात मैं बोलूँगी माय डियर कैप्रिकॉर्न, आपको प्रमोशन मिल सकता है। बहुत बड़े-बड़े काम के आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं जो कि आप इमेजिन भी नहीं किए थे कभी, ऐसे। ठीक है? सो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आप बहुत बड़ा डील कर रहे हो, जो आपने पीछे आपके आपके लिए ड्रीम था, आपका जो भी सपना है सब पूरा कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है आप घूमने गए या बिज़नेस डील पे आप बाहर गए या आप घूमने गए हैं, या आप ऑफ़िस के काम से भी बाहर जा सकते हैं। ये है। सो पर बॉटम ऑफ द डेक में एक चीज़ है कि अम, एक ब्लॉकेज यहाँ पर दिख रही है बॉटम बॉटम ऑफ द डेक में। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, माय डियर, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे होते हैं कन्फ्लिक्ट्स,
कहाँ पर? माइंड में। ऐसा है कि हो सकता है कोई आपको परेशान करे, या तो घर में हो सकता है, ऑफिस में, या बिजनेस फील्ड में, या एजुकेशन में। कोई आपको डिस्टर्ब करे, कोई आपको बाधाएं डाले, कोई आपको, आपके साथ मतलब एक टाइप का ऐसा लड़ाई होती है ना, जो बातों से होती है। ठीक है, क्योंकि स्वर्ड्स हमारा कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो किसी के साथ आप बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन आपके साथ किसी के साथ हो रही है, जिसके साथ आपको ना लड़ाई होगी, और वो बहुत ही आपके अंदर बहुत एक गहरा छाप छोड़ेगा। आप उसके बारे में बहुत सोचोगे। इस चीज के कोई करीब कोई है, हो सकता है, या बिजनेस में हो सकता है, या ऑफिस में, या घर के अंदर भी हो सकता है। पर इसकी जो बॉटम डेक है, ये वाले कार्ड की जो बॉटम ऑफ द डेक है, उसको बोलते हैं चैरियट। चैरियट क्या बोलते हैं कि जो भी सिचुएशन है वो फास्ट बदल रहा है, मतलब अच्छी की तरफ जा रहा है। ये क्या होता है? घोड़ा, हॉर्स है ना। हॉर्स क्या होता है कि फास्ट बोलते हैं। हॉर्स सबसे, कहते हैं कि सबसे पिछले जमाने में जो हॉर्स यूज करते हैं, सबसे फास्ट जो उसके स्पीड है, सबसे फास्ट होते हैं। और तो ये ऐसा है कि ये आप जो है रथ के अंदर बैठे हो, और आपको फास्ट ये घोड़ा, ये हॉर्स आपको लेके जा रहा है कहाँ? एक बहुत बड़े, या आप जो भी चाहोगे सक्सेस की तरफ। यस, जैसे ये घटना जो घटी थी, उससे बाहर निकलने के लिए। यस, आप, गहरा छाप तो आपको छोड़ेगा, पर जल्दी आप उसी से बाहर निकल आओगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपके अंदर आए, तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ये है। अभी हम देखेंगे माय डियर कैप्रिकॉर्न, टी लीफ से हम थोड़े मैसेजेस लेंगे। अगर आपको समझ आ रही कि नहीं मेरी रीडिंग, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, आप किस तरीके से रीडिंग पसंद करते हो ये भी लिखना। कोई भी रेजोनेट करता है तो वो भी प्लीज, क्योंकि नवंबर मंथ अभी थोड़ी सी दूर है। ठीक है, सो अच्छा, पहला कार्ड है वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो। कोई फैमिली में ना कोई सॉरो मतलब दुख है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है ये जो कार्ड आया ना, ये ऐसा हो सकता है, ये प्रॉब्लम। बाकी तो कुछ कार्ड आपका आया ही नहीं खराब। ये एक हो सकता है। एक ड्रॉप, मैंने जब आपको बोल रही थी कि कुछ फैमिली से आपको कुछ दुख मिल रहा है, या आपके दोस्तों से, या फैमिली से, या जिससे प्यार करते हो, जिनसे प्यार करते हो उनसे, ऐसा हो सकता है आपको दुख मिल रहा। तो ये कार्ड ऐसा आया फैमिली सॉरो। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि कोई भी दुख ऐसा है ना, कोई भी सुख या दुख कुछ भी ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। हमारे अंदर इतने अच्छे, इतने पावर है ना, यूनिवर्स का सारे सब पावर में हमारे पास, हमारे अंदर भी है। तो यूनिवर्स हम लोगों को हैंडल करते हैं, हम लोगों को संभालते हैं। तो कुछ भी टिकता नहीं है, दुख आए, दुख भी नहीं टिकता। ठीक है, तो मायूस नहीं होना है। म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। तो कोई भी आपके लाइफ में, आपके दोस्तों में, आपके फैमिली में, आपके ऑफिस में, हो सकता है आपके बिजनेस में, कोई जिद कर लिया, और वो आपको वो जिद से ना आपको हराना चाहता है। तो आप उनके साथ सोचो कि आप बहस कर रहे हो। जैसे ये वाली है, ये वाली आप किसी के साथ बहस कर रहे हो। बहस मतलब डिबेट, मतलब कन्वर्सेशन का कार्ड है ये। और कन्वर्सेशन बहुत खराब तरीके से हो रहा है। तो वो आपको उम, आपकी, मतलब कोई किसी के साथ हो रहा है, ये कार्ड है जो बहुत जिद्दी है, और अनविलिंग टू चेंज, मतलब वो चेंज ही नहीं होना चाहते। पहला कार्ड ले लेते जुलाई। जुलाई में कुछ आपके साथ घटना घटी होगी, या आप
कुछ ऐसे कुछ काम किए होंगे जिसका रिजल्ट हो सकता है कि नवंबर में आए। हो सकता है आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई की हो या कुछ भी ऐसे जुलाई में कुछ इम्पोर्टेंट कुछ हुआ होगा जो कि नवंबर मंथ में आपका होगा, उसका पूरा होगा। ठीक है, ये कार्ड अच्छे कार्ड है। देखिए रिवर है और लहरें ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब इमोशन, मतलब आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं, इस टाइप का कार्ड है। जो नेक्स्ट है पीकॉक, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। अच्छा, अब कह रहे कि प्राइड मतलब आप कभी जैसे हमारे अंदर हमें अगर सब कुछ मिल जाता है ना तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तो ये कार्ड टी लीफ कार्ड ये कहते हैं कि आप अहंकार नहीं करनी, ठीक है ना, उसी से दूर रहना है। कोई अगर अहंकार भी करता है ना तो उनसे भी दूर रहना है। ठीक है, अहंकारी लोगों से दूर रहना है और खुद भी अहंकार को पालना नहीं है। ठीक है, टावर, टावर ये क्या कहता है, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। देखिए आप ऐसा सॉलिड फाउंडेशन कुछ, देखिए सन आपके पास दो दो बार ही आया अलग अलग डेक से। तो सॉलिड फाउंडेशन मतलब कुछ ऐसे आप कर रहे हो सकता है बिजनेस में, हो सकता है ऑफिस में, क्या आप सॉलिड फाउंडेशन एक उसमें कदम रख रहे हो, मतलब पैर रख रहे हो। सक्सेस विथ एफर्ट, आपके अपने एफर्ट से आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, तो हो सकता है आपको, जो मैंने प्रमोशन की बात करी थी ना, आपको प्रमोशन मिलने जा रही है, ये भी हो सकता है क्योंकि सॉलिड फाउंडेशन बोल रहे हैं। घर में हो सकता है आपको, जैसे मैंने मैरिज की बात करी थी, वो भी हो सकता है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि सॉलिड फाउंडेशन, यहाँ पर एक टावर बना है, एक ऊंची सी बिल्डिंग है ये वाली। ठीक है, तो मीनार जैसा, तो ये एक, ये मतलब ऐसा, मतलब आपका एक बड़ा, कुछ बड़ा अचीवमेंट आपकी तरफ है आप। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है क्रैक्ड कप डिस, एक मिनट, ये कार्ड है डिससेटिस्फेक्शन विथ लाइफ। आप कभी कभार डिस, कुछ कुछ के लिए है ये, क्योंकि ज़्यादातर हैप्पीनेस के कार्ड हैं। तो ये बहुत ही कम कैप्रिकॉर्न के लिए ये होगी कि कोई किसी भी काम से, किसी भी इंसान से डिससेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। हो सकता है ये कार्ड जो आया था इसका भी हो सकता है कुछ बात हो। ओके, पर टेंशन में मत आना, उसके रास्ता जरूर आपको मिल जाएगी। रैबिट, टू मच कंसर्न विथ सेक्सुअल मैटर्स। तो आपके लव लाइफ में टू मच ऑफ कंसर्न, आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर। अब नवंबर के बाद ही दिसंबर है, और दिसंबर के लिए ऐसा कार्ड आया जो कोई फेरी टाइप है, जिसका पंख है, फेरी है, और वो, इसका मतलब आप दिसंबर में बहुत ही हैप्पी मूड में हैं होंगे, और उसके शुरुआत नवंबर में हो जाएगी। सो हो सकता है आपकी वो जो प्रमोशंस हो रहे हैं, हो सकता है आपकी शादी हो रही है, शादी का भी कार्ड था। तो ये सब चीज़ें हो रहे हैं, इस वजह से आप हैप्पी हो रहे हैं। दिसंबर में भी आप, हो सकता है आप मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं। ठीक, तो ये रही आपकी रीडिंग माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि 2025 नवंबर मंथ के, और ओवरऑल नवंबर मंथ के लिए ये रीडिंग है। अगर ये रीडिंग में कोई भी पार्ट आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको रेजोनेट नहीं किया, मैच नहीं किया, तो कोई बात नहीं, जितना मैच किए उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करें। और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नवंबर मंथ के लिए, कि आपके सारे जो अच्छे
जो कार्ड्स है इसमें वो आप अच्छी एनर्जीज़ को ग्रैब करें। आपके नवंबर बहुत अच्छे बीते और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट आप ज़रूर करें और अगर आप आगे भी मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जो कि मैं आगे की रीडिंग लव एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर होगी। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। आई लव यू। बाय।